जी विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरा कॉलोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी पार्ट सेकेंड जूलॉजी। बायोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 20 तक जो लेसन है वो बॉटनी के हैं। 21 से लेकर 42 तक जो लेसन है वो जूलॉजी। आज हम जो अध्ययन करेंगे 21वां अध्याय मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर अध्यावरणीय तंत्र किसे कहते हैं और अध्यावरणीय तंत्र जो होता है वो किस प्रकार बना होता है। तो मानव का अध्यावरणीय तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रथम भाग जो इसका होता है त्वचा, स्किन, और दूसरा भाग जो होता है वो होते हैं त्वचा की व्युत्पत्ति रचनाएं। इन 2 भागों से मिलकर अध्यावरणीय तंत्र बनता है। अपन बात करें स्किन की, त्वचा की औतिकी के बारे में अध्ययन करें। त्वचा की औतिकी के बारे में अध्ययन करें तो इसमें सबसे पहले त्वचा के प्रमुख 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, जिसे अधिचर्म कहते हैं। और दूसरा स्तर होता है वो डर्मिस। वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन के अंदर अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एपिडर्मिस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डर्मिस है। यानी कि ऊपर का जो स्तर जो होता है वो एपिडर्मिस का होता है और नीचे का जो स्तर होता है वो डर्मिस का होता है। हम बात करें एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होता है इसकी मुख्य क्या विशेषता होती है, किस प्रकार का ये स्तर होता है। इसके लिए सबसे पहले बात ये आती है इसकी कि यह स्किन का सबसे बाहरी स्तर है। यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर है। दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण घूर्णीय एक्टोडर्म से होता है। इस स्तर का निर्माण घूर्णीय एक्टोडर्म से होता है। रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। इस स्तर में किसी प्रकार की कोई रुधिर वाहिनी नहीं होती है। और 4 नंबर जो इसकी विशेषता है वो ये है कि शरीर के भिन्न भिन्न भागों में इसकी मोटाई जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। शरीर का वह भाग
जो बाह्य वातावरण के साथ में अधिक रगड़ करता है उस भाग में इस स्तर की मोटाई मोटी होती है, और जिन स्थानों पर रगड़ कम होती है बाह्य वातावरण के साथ में उन स्थानों में यह जो होती है पतली होती है। यानी कि मोटाई शरीर के भिन्न भिन्न भागों में, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। यानी वह भाग जो बाह्य वातावरण से अधिक रगड़ करता है वहां इसकी मोटाई अधिक होती है। यानी कि सबसे मोटा स्तर जो होता है, सबसे अधिक मोटाई होती है वो होती है तलवों के अंदर और हथेली के। यानी कि ये वो भाग है जिसमें सबसे अधिक रगड़ होती है, और सबसे पतला स्तर ये होता है ये होता है आपकी आंख की कॉर्निया। आंख की कॉर्निया जो है उसके अंदर यह सबसे पतला स्तर को स्तरित एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। स्तरित एपिथेलियल ऊतक, ठीक है, यानी कि बहुस्तरीय उपकला ऊतक भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये स्तर जो होता है वो अनेक परतों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे स्तरित एपिथेलियल। भीतर से बाहर की ओर एपिडर्मिस में क्रमशः निम्न पांच स्तर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर 5 स्तर होते हैं जिनका क्रम अगर भीतर से बाहर की ओर करें तो निम्न प्रकार से होता है। सबसे भीतरी स्तर स्टेटम बैलपिंगी, स्टेटम बेसल भी कहते हैं, और या अंकुरन स्तर भी कहते हैं। सबसे पहला स्तर जो सबसे भीतरी है जिसे अंकुरन स्तर, इस स्तर की हम बात करें अंकुरन स्तर सबसे भीतरी है। देखिए पहली बात तो इसकी ये होती है कि यह सबसे भीतरी स्तर है। दूसरी ये होती है कि यह डर्मिस से ठीक बाहर की ओर होता है। तीसरी बात ये होती है कि ये स्तर जो होता है ये डर्मिस से बनी हुई आधार कला पर चिपका है। डर्मिस के द्वारा जो आधार कला बनती है, ये आधार कला है, इस पर ये स्तर जो होता है वो चिपका है। 4 नंबर बात इसकी ये होती है कि इन कोशिकाओं का आकार जो होता है वो स्तंभाकार है। 5 नंबर इसकी बात ये होती है कि इस स्तर की कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती है और सदैव निरंतर विभाजन करती है, जिससे नई परतें बनती है और नई परतें बाहर की ओर खिसकती है। 6 नंबर इसका लक्षण है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये होता है कि ये डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है।
क्योंकि इनके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं होती। तो ये स्तर जो होता है वो डर्मिस से रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है। इनके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं होती है, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर किसी प्रकार की कोई रुधिर वाहिनी नहीं पाई जाती है। तो इसका मुख्य कार्य ये हो गया कि ये जो होती है वो डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है। अगला इसकी विशेषता ये है कि इनकी कोशिकाओं के अंदर विशेष प्रकार की उभार पाई जाती है। जैसे ये उभार है, ये उभार जो दिख रहे हैं, इन उभारों को रेडिपेक्स कहते हैं। रेडिपेक्स बोलते हैं, ये उभार होते हैं। अब इन उभारों के मध्य जो जगह होती है, इनके बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं वर्णक कोशिकाएं कहलाती हैं, मिलेनोसाइट कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं में जो वर्णक पाया जाता है वो मिलेनिन, और ये वर्णक स्किन को रंग प्रदान करता है और इसी के कारण करता है। केवल लिख लेते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण, यह स्तर सबसे भीतरी डर्मिस के ठीक बाहर की ओर। दूसरी बात इसकी यह होती है कि यह स्तर डर्मिस की कोशिकाओं द्वारा निर्मित आधार कला पर ये आधार कला, ये डर्मिस की आधार कला है, और ये इसके ऊपर चिपका हुआ भाग जो होता है वो अंकुरण स्तर। डर्मिस की आधार कला पर चिपका रहता है। तीसरी बात इसकी यह है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और आकार इसका स्तंभाकार होता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं और आकार जो होता है कोशिकाओं का वो कैसा होता है, स्तंभाकार। अब कार्य क्या है इसका? कार्य है डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करना। डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करना। अगली विशेषता की क्या होती है? यह स्तर
निरंतर विभाजन करता है, जिससे नई परतें बनती है और बाहर की ओर खिंचती है। बाहर की ओर यानी कि ये स्तर विभाजनशील रहता है और नई परतें बनती हैं, और जैसे ही नई परतें बनती हैं तो ये परतें बाहर की ओर आती है, तो सारी पूरा स्तर है वो बाहर की ओर। और अंतिम जो सबसे बाहरी स्तर जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये भी बाहर की ओर खिसकता है, और इस कारण से ऊपर का स्तर जितना बाहर आता है वो बाहर के रूप में स्किन से अलग हो जाता है। जो आगे बढ़ेंगे जिसे केराटिनाइजेशन बोलते हैं। इसका अगला जो लक्षण वो है वो ये है कि इनके कोशिका के अंदर उभार पाई जाती है, किनारों में उभार पाई जाती है। इस स्तर में उभार पाए जाते हैं जिन्हें रेटेपेक्स ये उभार इन उभारों के मध्य इन उभारों के मध्य वर्णक कोशिकाएं मेलेनोसाइट पाई जाती है, जो स्किन को रंग प्रदान करती है। और इन कोशिकाओं में वर्णक इनका वर्णक मेलानिन होता है, जो स्किन को रंग प्रदान करता है। जो स्किन को रंग प्रदान, यानी कि स्किन का जो रंग होता है वो मेलानिन वर्ण के कारण होता है। दूसरा स्तर स्थूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि यह स्तर अंकुरन स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है। यह अनेक परतों से मिलकर बना है। दूसरी बात इसकी यह रहती है कि इस स्तर की कोशिकाएं जो होती है वो बहुकोणीय होती है और इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे शाखित बहुकोणीय होती है। और इसका जो कार्य जो होता है वो होता है एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना। इसका कार्य जो होता है वो एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना होता है। तो लिख लेते हैं
सबसे पहला कार्य, यह स्तर अंकुरण स्तर के बाहर की ओर अनेक परतों का बना होता है। दूसरी बात, इस स्तर की कोशिकाएं जो होती है या आकार, कोशिकाओं का जो आकार है वो बहुकोणीय होता है। कैसा दिखाई देता है? साखित दिखाई देता है। तीसरी बात, इसका कार्य एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना। तो ये विशेष प्रकार के इसके लक्षण होते। अगला जो स्तर है इसके ऊपर, जिसे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम या कणी स्तर कहते हैं। अब कणी स्तर के अंदर विशेषता ये होती है, देखिए यह स्ट्रेटम स्पाइनोसम के ठीक ऊपर की ओर या बाहर की ओर पाया जाता है। इसके अंदर अगर परतें देखें तो कोशिकाओं की जो परतें होती हैं वो 5 से 6 परतें इसके अंदर होती है। 5 से 6 परतों का मिलकर ये स्तर बना होता है। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो चपटी होती है। इनकी कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो चपटी होती है। और इन कोशिकाओं के जीवद्रव्य के अंदर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है जिसे कीरेटोहाइलिन कहते हैं। और इस कणों के कारण ही इस स्तर को कणी स्तर कहा जाता है। अब लिख लेते हैं इसमें तीसरा स्तर, स्थूल स्तर के बाहर की ओर पांच से 6 परतों का बना होता है। कोशिकाओं का आकार पतली और चपटी। दूसरी बात, इसके जीवद्रव्यों के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन के कण इस स्तर की कोशिकाओं के जीवद्रव्य में केरेटोहाइलिन
नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। और इसी कारण इस स्तर को कणीय स्तर कहते हैं। ये देखिए प्रत्येक कोशिका में सूक्ष्म कण होते हैं, ये केरेटोहाइलिन। अगला स्तर जो होता है, जो इसके ऊपर होता है स्ट्रेटम लूसिडियम, जिसे स्वच्छ स्तर बोलते हैं। या स्ट्रेटम लूसिडियम। इसकी बात करें, पहला इसकी विशेषता ये होती है कि यह कणीय स्तर के ठीक बाहर की ओर स्थित होता है। इस स्तर की कोशिकाओं की परतें जो होती हैं वो 3 से 4 परतें होती हैं। 3 से 4 परतों से मिलकर यह स्तर बना होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं पतली और चपटी होती है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि इस स्तर के अंदर कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, या जीवद्रव्य ही वो पदार्थ ही होता है जिसे एलिडीन कहते हैं। ये एलिडीन नामक एक पदार्थ जीवद्रव्य के अंदर पाया जाता है। ये एलिडीन जो होता है वो केरेटोहाइलिन के अपघटन से बनता है। इस केरेटोहाइलिन जो कणीय स्तर के अंदर था, विशेष प्रकार का प्रोटीन का था, उस प्रोटीन का अपघटन हो जाता है, और उस प्रोटीन का अपघटन हो जाने के कारण यह एलिडीन में बदल जाता है और एलिडीन बन जाता है। और तीसरा लक्षण इसका यह है कि इस स्तर के अंदर कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो नष्ट हो जाता है, और जब केंद्रक इनका नष्ट हो जाता है तो कोशिकाएं जो होती है वो पारदर्शी हो जाती है। ये स्तर जो होता है, इनका कार्य जो विशेष होता है, ये स्किन को जलरोधी बनाता है। जब स्किन को जलरोधी बनाता है तो इसलिए इसका दूसरा नाम जो होता है, इसे अवरोधक स्तर भी कहा जाता है। अवरोधक स्तर भी इसे, तो लिख लेते हैं इसमें सबसे पहला अक्षर कणीय स्तर के बाहर तीन से 4 परतों का बना होता है। कणीय स्तर के बाहर होता है और 3 से 4 कोशिकाओं की परतों से मिलकर ये बनता है। दूसरा, इस स्तर की कोशिकाएं चपटी होती है, आकार चपटी, दूसरा, इस स्तर की कोशिकाओं में इस स्तर की कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में एलिडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। एलिडीन किससे बनता है? एलिडीन जो होता है
वो कीरेटोहाइलिन के अपघटन से बनता है। जो कीरेटोहाइलिन के अपघटन से अगला लक्षण इसका ये है, इस स्तर का, इस स्तर की कोशिकाओं का इस स्तर की कोशिकाओं का केंद्रक नष्ट हो जाता है। जिससे ये पारदर्शी हो जाता है, जिससे यह स्तर पारदर्शी कार्य यह स्तर स्किन को जल रोधी बनाता है। इस पीएच स्तर को इस स्तर को अवरोधक स्तर भी कहते हैं। स्तर किन स्तर या कॉर्निया, स्टेटम कॉर्निया। सबसे पहले सबसे बाहरी स्तर होता है, यह एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर। सबसे बाहरी स्तर 8 से 10 परतों का बना, यानी कि सबसे बड़ा स्तरीय बना होता है। दूसरी, इस स्तर की कोशिकाएं चपटी, पतली एवं सल्काकार होती है। इंपॉर्टेंट लक्षण है, यह स्तर निर्जीव होता है।
कोशिकाओं के जीव द्रव्य में एनिडीन सूख जाता है। इससे जीव द्रव्य मृत हो जाता है या जीव द्रव्य सूख जाता है और मृत हो जाता है। मृत एलिडीन हार्न सींग बनता है जो पशुओं के अंदर होता है, या केराटिन जिससे नाखून और बाल बनते हैं, केराटिन बन जाता है। अब इसका कार्य क्या है? स्किन की सफाई का।